नमस्कार साथियों, हमारे चैनल सोल्जर्स फैन में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो के माध्यम से ये बताने का प्रयास करते हैं कि आखिर में सेंट्रल गवर्नमेंट या कोई भी सरकारी कर्मचारी इस कदर से जो अपने वर्क में लगा रहता है और इस प्रकार से वो अपना इन्वेस्टमेंट के बारे में भी सोचता है। इन्वेस्टमेंट कहाँ करता है और किस प्रकार से करता है वो तो उसकी इच्छा के ऊपर है, लेकिन बहुत लोगों का रुझान स्टॉक मार्केट की तरफ चलता जा रहा है। वहीं पे स्टॉक मार्केट में कई प्रकार से एसआईपी हो, चाहे डायरेक्ट आप शेयर खरीद रहे हो, बेच रहे हो या अन्य कोई भी तरीके से उसमें इन्वेस्टमेंट होता है। तो यहाँ पे आपको ये जान लेना आवश्यक है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या कहता है उसके बारे में। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से क्या कोई परमिशन है कि आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट किस प्रकार से कर सकते हैं और किस प्रकार से अपने आपके परिवार के सदस्य भी कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, इसके बारे में क्या गाइडलाइंस हैं, आइए देखते हैं। इसी प्रकार दोस्तों यहाँ पे देख रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंस एंड पेंशन, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग की तरफ से लेटर जारी किया गया है और ये लेटर डेटेड है 20 मार्च 2023 को ये जारी किया गया है और इस प्रकार से सर्कुलेट किया गया है। यहाँ पे टू किया है द चीफ सेक्रेटरी ऑफ ऑल द स्टेट एंड यूटीज, यानी हर स्टेट को और यूटीज को ये भेजा गया है और यहाँ पे सब्जेक्ट दिया गया है लिमिट फॉर लिमिटेशन in respect of transaction in the sale and purchase of share, security, debenture, etc. इस प्रकार से आप देख रहे हैं शेयर, सिक्योरिटी एंड डेवेंचर, इस प्रकार से सेल और परचेज के लिए परचेज के बारे में सब्जेक्ट दिया गया है। वहीं पे यहाँ पे देखते हैं फर्स्ट लाइन में कहा गया है आई एम डायरेक्टेड टू रेफर 14A of AIS Conduct Rule 1968 which provide as under। जो 14A रूल 1968 जो है वो इस प्रकार से ये है, नो मेंबर ऑफ द सर्विस शैल speculate any stock, share and other investment, but this provision will not apply to associational investment made through stock broken or other personal duties authorized or licensed under the relevant law। यहाँ पे दिया गया है नो मेंबर ऑफ द सेल प्रेस्क्रिप्ट एनी शेयर एंड इन्वेस्टमेंट, कोई भी सदस्य इस प्रकार का इन्वेस्टमेंट स्टॉक शेयर में नहीं करेगा, बट लेकिन प्रोविजन विल नॉट अप्लाई टू ओकेशनल इन्वेस्टमेंट मेड थ्रू, लेकिन ये प्रोविजन इनके लिए लागू नहीं होगा स्टॉक ब्रोकर्स के थ्रू, लाइसेंसी ब्रोकर हो उसके थ्रू आप कोई भी इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो जिस प्रकार से एसआईपी हो गई, एसआईपी में दोस्तों आपको पर मंथ इतना रुपए फिक्स रहता है जो आपको भेजना रहता है या आप लगाना रहता है, लेकिन आपका ब्रोकर जो रहता है वो उसे इन्वेस्ट करता है और अपना ध्यान ब्रोकर लगाता है, आपका ध्यान नहीं लगता है। वहीं पे नीचे लिखा है एक्सप्लेनेशन में दिया गया है फ्रीक्वेंट परचेज ऑफ सेल और बोथ ऑफ शेयर एंड अदर इंस्ट्रूमेंट शैल बी डिमेंड एंड स्पेक्युलेटेड विद द मीनिंग ऑफ द सब रूल। यहाँ पे शेयर का लेन देन करना और उसमें इन्वेस्टमेंट करना ये एक तरह से सट्टेबाजी माना जाएगा और इस प्रकार से ये इसका एक्सप्लेन किया गया है। रूल नंबर 2 में क्या लिखा है, इन द लाइट ऑफ रूल 14(1) AIS Conduct Rule 1968 with the view of enable the administrative authority to keep a watch over the transaction in any stock, share and other investment etc. in respect of member of all India services, it has been decided that an intimation may be sent in the enclosed format to the prescribed authority every year। यानी यहाँ पे ये कहा गया है कि आपके अंडर में अगर कोई भी ऐसा कोई कार्य करता नजर आता है तो उसका इस परफॉर्मो के अनुसार उसका ब्यौरा यहाँ पे भेजा जाए। इफ द टोटल ट्रांजेक्शन इन स्टॉक, शेयर एंड अदर इन्वेस्टमेंट etc. exceed 6 month बेसिक पे ऑफ द गवर्नमेंट सर्वेंट ड्यूरिंग द कैलेंडर ईयर टू बी सबमिटेड बाई 31 जनवरी एंड सब्सक्वेंट ईयरली। जो भी सरकारी कर्मचारी
जो जिसकी बेसिक पे 6 मंथ के बेसिक पे से अधिक इन्वेस्टमेंट अगर करता है तो उस प्रकार के सरकारी कर्मचारी का इस परफॉर्मा के हिसाब से 31 जनवरी तक का ब्यौरा देना होगा। यहीं पे सेकंड नंबर में इसमें दिया जाता है कि इट इज ऑल्सो सर्टिफाइड दैट सिंस शेयर सिक्योरिटी डिवेंचर etc are treated as movable property as per explanation 1 under rule 16 of ASI conduct rule 1968। यानी रूल 1968 के अनुसार जो आपका सिक्योरिटी डिवेंचर और शेयर में जो आप यूज करते हैं इस प्रकार से मूवेबल प्रॉपर्टी के अंडर में आते हैं, जिसे चल संपत्ति के अंडर में आते हैं। और इन सब का भी ब्यौरा अगर इन सब का if the individual transaction exceed 2 month basic pay of the member of the service as prescribed the rule 16(4) of wide rules, intimation to the prescribed authority would still be necessary। आपका जो चल संपत्ति का जो ब्यौरा होगा वो अगर 2 मंथ के बेसिक पे से अधिक होता है और वहाँ की अथॉरिटी ये समझती है कि इसका भी ब्यौरा देना जरूरी है, तो उसका भी ब्यौरा इस इनक्लोजर परफॉर्मा के हिसाब से उसको भी देना होगा। एक्सरसाइज ऑफ द पावर कन्फर्म अंडर रूल 16(5) ऑफ AIS कंडक्ट रूल 1968 aforesaid instruction are issued here with the approval of complete authority। वहीं पे पैरा 4 में दिया है कि जो पावर आपको दी गई है रूल 16(5) के अंदर उसका उपयोग करते हुए उचित निर्देश जारी किया जाए। इस प्रकार इस नोटिस को सभी तक पहुंचाया जाए और इस प्रकार बताया जाए। तो वहीं पे देखते हैं दोस्तों, ये कॉपी टू इतने लोगों को कॉपी किया गया है और हर जगह ये हर डिपार्टमेंट में कॉपी किया गया है और इस प्रकार नीचे ये परफॉर्मा दिया गया है। इस प्रकार इस परफॉर्मा के अनुसार ये मैटर भेजा जाएगा और वहाँ पे नोटेड किया जाएगा और डिक्लेरेशन लिया जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से ये लेटर जो निकला हुआ है 20 मार्च 2023 को, तो इससे यह स्पष्ट होता है कि आप सरकारी कर्मचारी हैं तो आप सर्विस में रहते हुए इस प्रकार का कार्य आप नहीं कर सकते ताकि आपके ऊपर संकट आ सके। आप शेयरों का डायरेक्ट लेन देन नहीं कर सकते क्योंकि वो भी समय आपका वर्किंग आवर्स भी रहता है। हाँ, आप कुछ चीज़ों में इसमें जैसे SIP हो गया और भी सब कुछ हो गया जिसमें आपको छूट दी गई है। तो दोस्तों आइए देख लेते हैं कि वो रूल क्या है जो 14A कंडक्ट कर रहा है, उसमें वो रूल क्या है। यहीं पे देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे ये रहा इन्वेस्टमेंट लीडिंग एंड ब्राउरिंग 14A जो रूल वहाँ पे मेंशन था और वहीं पे इसी प्रकार से 14(2) भी है। और इस प्रकार से ये इसमें खुशी की बात है कि इस प्रकार की जानकारियाँ आपको मिली होंगी और जानकारियाँ अच्छी लगें आप उसे शेयर करें और दोस्तों को भी बताएं। ओके दोस्तों, धन्यवाद, जय हिंद। आप अपना ख्याल रखें, दोस्तों का भी ख्याल रखें और खुशहाली जीवन व्यतीत करें।